सुप्रभात बच्चों। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला। इसके अंतर्गत हम करेंगे विंशति पाठ। कौन सा है? उपकार का सूर्य, यानी सूर्य का उपकार या परोपकारी सूर्य। किम यूयम जानित, क्या तुम सब जानते हो? अंधकार क नाश्यति, अंधकार को कौन नाश करता है? कह दिनानाम रात्रिणाम मासानाम ऋतुनाम वर्षानाम च कारणम अस्ति, और कौन दिनों रातों महीनों ऋतुओं और वर्षा ऋतुओं का कारण है? को जगत शीतात रक्षति, कौन संसार को ठंड से बचाता है? एतादृशानाम सर्वेषां प्रश्नानाम एकम उत्तरम अस्ति, महान सूर्य उपकारकः सूर्य इति। ऐसे सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्या? महान सूर्य उपकारक सूर्य, यानी परोपकारी सूर्य। दिनकर दिवाकर भास्कर मार्तंड इत्यादि अस्य पर्याया सन्ति। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड ये सब सूर्य के पर्याय हैं। अस्य जगत प्रकाशकः सूर्य एव अस्ति, यह जगत को प्रकाश कौन देता है? सूर्य से ही प्रकाश यानी रोशनी मिलती है, प्रकाशित होता है। अस्य उदय तमः नश्यति, इसके उदित होने पर अंधकार नष्ट होता है। अस्य प्रकाशे एव वयं वस्तूनि द्रष्टुम शक्नुमः, इसके प्रकाश से ही हम लोग चीजों को देख सकते हैं। अस्य उदय दिनम भवति तस्मिन् अस्ते च रात्रे जायते, इसके उदय होने पर दिन होता है और इसके अस्त होने पर रात होती है। यदि सूर्य न स्यात् तो दिनमेव न भवेत्, यदि सूर्य न हो तो दिन ही नहीं होगा। दिनाभावे तु वयं सर्वे अंधा एव भवेत्, दिन के अभाव में या दिन न होने के कारण तो हम सभी अंधे के समान होंगे। दीपानां प्रकाशे जगतः सर्वे व्यवहारा भवितुं न शक्नुवन्ति, दीपों के प्रकाश में संपूर्ण जगत में कुछ भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। परम अस्य प्रकाशे सम्यक्तया सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, लेकिन इसके प्रकाश में समय पर सारे काम होते हैं। अस्य अभावे तु सर्वत्र शैत्यमेव भवति, इसके अभाव में तो सब जगह ठंड ही हो जाएगी। शैत्यै सति जीवनानाम औषधम च उत्पत्तिरेव न भविष्यति, ठंड होने पर जीवों और औषधियों की उत्पत्ति नहीं होगी। पश्याम एव वयं यत् उत्तर दक्षिणयोः ध्रुव प्रदेशयोः सूर्यस्य दर्शनं दुर्लभं भवति, अतएव तयोः प्रदेशयोः प्रायः सर्वत्र संपूर्ण वर्ष हिमः एव तिष्ठति। हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण प्रदेशों में सूर्य का दर्शन दुर्लभ होता है, यानी मुश्किल होता है, इसलिए उन दोनों प्रदेशों में संपूर्ण वर्ष बर्फ ही रहती है। एतस्मात् कारणात् तत्र अल्पाः एव जनाः निवसन्ति, इसी कारण से वहां पर कम लोग रहते हैं। तथा स्वल्पाः एवं पादपाः औषधयः च जायन्ते, और बहुत कम ही पौधे और औषधियां पैदा होती हैं। फल अन्नानाम तो तत्राभाव एव तिष्ठति, फलों और अन्नों का तो वहां सदा अभाव ही यानी कमी ही रहती है। ऋतूनाम अपि जनका अयमेव अस्ति, ऋतुओं का जनक भी यही है। यदा अयम उत्तरायणो भवति तदा अस्य प्रकाशः ऊष्मा च तीव्रो भवति, जब यह उत्तरायण में होता है तब इसका प्रकाश और गर्मी तीव्र होते हैं। तयो अधिक्यम एव वर्षतुम ग्रीष्मतुम च उत्पादयति, और उन दोनों की अधिकता से ही वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होती है। ग्रीष्म काले तापेन समुद्राणां नदीनां सरसो च पयांसि उद्वापिष्टानि भूत्वा आकाशे गच्छन्ति तथा मेघा जायन्ते। ग्रीष्म काल की गर्मी से ही समुद्रों, नदियों और तालाबों का जल भाप बनकर आकाश में जाता है और उसके बाद
वह बादल बनता है। एभि मेघरैव वर्षा भवन्ति वर्षा ऋभेव विविध अन्यानि शाकानि पादपाः च भवन्ति। इन बादलों से ही बारिश होती है और बारिशों से ही विविध तरीके के अन्न, सब्जियां और पौधे होते हैं। यदा अयं दक्षिणायनो भवति तदा अस्य प्रकाशः मंदो जायते। और जब यह दक्षिणायन होता है तब इसका प्रकाश मंद हो जाता है। एतस्मिन्नैव काले शरद हेमंत शिशिर ऋतूनां स्थिति भवति। इस समय शरद हेमंत शिशिर ऋतुओं की स्थिति होती है। एवं अयं दीनानां रात्रिणां ऋतूणां च जनकः कथ्यते। इस प्रकार यह दिनों, रात्रियों और ऋतुओं का जनक कहलाता है। ऋतूनां परिवर्तनेनैव अस्य जगतः स्थिति भवति। ऋतुओं के परिवर्तन से ही इस जगत की स्थिति होती है। अयं महान सूर्य एव अस्मभ्यं जीवनं दत्वा महत् उपकरोति। ये महान सूर्य हमें जीवन देकर बहुत बड़ा उपकार करता है। अतएव वयम एनं भगवान कथयामः। इसलिए ही हम इसे भगवान कहते हैं। शब्दार्थ करें। जानित जानते हो, अंधकारम अंधेरा, नाशयति नाश करता है, जगत संसार को, सर्वेषां सभी का, दिनाभावे दिन के अभाव में, शक्नुवन्ति हो सकते हैं, औषधया जड़ी बूटियां, अल्पाः थोड़े से, जनकः पिता, मेघाः बादल, दत्वा देकर, ऋतूणां ऋतुओं का, शीतात् ठंड से, प्रश्नानां प्रश्नों का, जगतः संसार का, सर्वत्र सब जगह, शैत्ये ठंड में, तयोः दोनों के, तस्मादै उसी से, पादपाः पौधे, उद्वापिष्टानि भाप रूप, पयस जल, अस्मभ्यम हम लोगों को।